हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा ट्रायंगल्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल्स आपने देखा, कल ही हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी पे हमने बात की है ना, कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स से बात की। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है वो आपको बताया। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल हर एक एस्पेक्ट में, चाहे शेप हो चाहे साइज हो। देन सीपीसीटी क्या आपने बताया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को हम सीपीसीटी बोलते हैं। ठीक है, फिर क्राइटेरिया क्या है, किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने का क्राइटेरिया क्या है, उससे बात की। पहला है साइड एंगल साइड, फिर हमने बात की साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी पे, फिर बात की एंगल साइड एंगल। ठीक है, अब इसमें एक और होता है, साइड एंगल साइड आपने पढ़ लिया, एंगल साइड एंगल भी आपने पढ़ लिया। अब एक और जो यहाँ पे है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी, यानी कि एएस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो सर एंगल साइड एंगल तो था, एंगल साइड एंगल तो था, एंगल एंगल साइड कहाँ से आ गया अभी। एंगल एंगल साइड एंगल में क्या था कि वो तो क्या था, वो तो आपका इंक्लूडेड साइड उसमें थी, है ना। बट एंगल एंगल साइड में क्या होता है जी, एंगल साइड एंगल में पढ़ लिया था। एंगल एंगल साइड में क्या होता है, तो एंगल एंगल साइड में क्या होता है देखेंगे। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ एनी two pairs of angle, if any two pairs of angles and one pair of corresponding sides one pair of corresponding sides are equal। ठीक है, corresponding साइड इक्वल होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है सर, इसमें जो है कहने का मतलब हमारा क्या है कि अगर आपका ये एक ट्रायंगल है, और ये एक ट्रायंगल है, तो इसमें कोई दो एंगल में इक्वल प्रूव कर देता हूं। आप इसमें नाम लिख दो, एम एन ओ ए बी। इसमें अगर एंगल M और एंगल D इक्वल है, और इसमें मैं बोल दूं एंगल B और एंगल C इक्वल है, इफ एनी टू पेयर ऑफ, कोई भी दो पेयर ऑफ एंगल इक्वल हो एंड वन पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए, यानी कि जो साइड्स होंगे क्रॉसपॉन्डिंग होनी चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं AN इक्वल है, तो आप अगर बोल रहे हो यहाँ पे AC इक्वल है, तो ये आपका एंगल एंगल साइड नहीं होगा। दो पेयर ऑफ एंगल तो कोई सी भी हो सकते हैं, बट जो साइड है वो संगत संगत भुजाएं होनी चाहिए। तो इसकी संगत भुजा कौन सी है, जब इसको इसके ऊपर मैं लाऊंगा तो यही भुजा तो आएगी, है ना। जब इसको मैं इसके ऊपर लाऊंगा तो यहाँ पे इसकी संगत भुजा क्या होगी, इसकी संगत भुजा आपकी ये होगी। अभी समझने के लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। अब जब हम पढ़ेंगे तो ये एंगल एंगल साइड हो जाएगा, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है। नहीं, एक साइड आप दूसरी कर रहे हैं, एक साइड आप दूसरी कर रहे हैं, यानी कि अगर आप बोलते हैं कि सर एक साइड अगर मैं ये इक्वल बोल दूं और एक साइड, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता है। तो एंगल साइड एंगल बना रहा है, ये एंगल एंगल साइड तब बनाएगा, ये तो एंगल एंगल साइड तब होगा जब यहाँ भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कोई वाली या वाली इक्वल होगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी होगा वो इक्वल होगी, तो ही आप एंगल एंगल साइड बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, एंगल एंगल साइड का रूल है। सिंपल बता रहा हूँ, हमें इसके बारे में कोई हमसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, हमें कोई इसकी एग्जांपल नहीं पूछेगा, हमें इसके सीधे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ आपको क्वेश्चन यूज करने वो पड़ेंगे। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको भी। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। In a quadrilateral ABCD, AC equals to BD,
and AB bisects angle A, show that triangle ABC is congruent to triangle ABD. ठीक है, एंड BC इक्वल्स टू BD भी आपको शो करना है। सो एंड BC इक्वल्स टू BD। चलो अब इसकी फिगर बना देता हूं आपके लिए मैं। A B C D, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास कि AC BD के बराबर हमने कर दिया कि सर ये AC जो है आपका AC BD के बराबर है, AC ED के बराबर है, ये मैंने गलत लिख दिया। AB bisects angle A, AB bisects angle A, that is इसको मैं एंगल 1 एंगल 2 नाम दे देता हूं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD एंड BC इक्वल्स टू BD, ठीक है। AC इक्वल्स टू AD, ओके। तो क्या करना चाहिए? तो आपको जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उसको लिखेंगे सबसे पहले। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ABC ABD, ठीक है। सबसे पहले आप देखें AC इक्वल्स टू AD है, जी सर AC इक्वल्स टू AD है। रीजन क्या देंगे? गिवन। दूसरा क्या देखा आपने कि ये दो एंगल भी तो आपस में इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, ये भी गिवन है, हमने गिवन में बता दिया क्योंकि बाइसेक्ट करे तो आप गिवन लिख दें। तो किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तीन चीजें चाहिए, जितना भी हमने पढ़ा। क्या क्या पढ़ा हमने? साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड और एंगल साइड एंगल, ये चार पढ़े हम। RHS भी पढ़ेंगे अभी। तो यार ये चीज तो समझ में आती है कि साइड और एक एंगल हमने कर दिया, या तो मेरे को एंगल एंगल साइड यहाँ पे हो जाएगा, समझ लो, या एंगल साइड एंगल यहाँ पे होगा, या साइड एंगल साइड यहाँ पे होगा। तो अगर ध्यान से देखूं तो मैं ये साइड और ये एंगल कवर या एंगल कर चुका, तो इसके मुताबिक साइड एंगल साइड बनेगा या एंगल एंगल साइड बनेगा। तो सर एंगल एंगल साइड के लिए मेरे को और एंगल्स के बारे में कुछ बता नहीं रखा है, मुझे और एंगल्स के बारे में कुछ बता नहीं रखा है। इस एंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही इस एंगल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो एंगल एंगल साइड तो नहीं हो पाएगा अभी। ये तो एक एंगल तो हम ला नहीं सकते। बट अगर आप ध्यान से देखो ABD भी हो रहा है और ABC भी हो रहा है, तो मैं एक चीज बोल सकता हूं कि AB दोनों में कॉमन है, चाहे आप नाम में देख लें। आपको अगर फिगर में हो रहा है तो AB इस पे भी, AB इस पे भी है, तो AB इक्वल्स टू AB कॉमन है सर। AB इक्वल्स टू AB कॉमन है, तो बस साइड, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गई। साइड एंगल्स आपने ये साइड ले ली, ये एंगल ले लिया, ये साइड ले ली, है साइड एंगल साइड बन रहा है, दो साइड के बीच में इंक्लूड एंगल, तो देयरफॉर ABC is congruent to triangle ABD by side angle side property, by side angle side property।
ऑल्सो मैं बोला कि बीसी और बीडी को भी इक्वल प्रूफ करके दिखाओ। तो आप देखो बीसी और बीडी इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट है। हमने बोला था दो ट्राइंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं, ठीक है। दो संगत, ठीक है, जो हमारे त्रिभुज होते हैं उनके कॉन्ग्रेट पार्ट भी, ठीक है, क्या होते हैं, आपके जो इक्वल होते हैं। तो अगर आप इसको इसके ऊपर पुट करते हो तो राइट सी बात है, ये बी डी इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो आप बोलोगे कि बी सी इक्वल्स टू बी डी, भी हम बोल सकते हैं बाय सी पी सी टी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। तो बी सी इक्वल्स टू बी डी बाय सी पी सी टी। क्लियर, कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए फिगर बना देते हैं। यह क्वेश्चन आपके पास ABCD again is a quadrilateral in which AD equals to BC and angle DAB is equals to angle CBA. Prove that, प्रूव करना है। पहला पार्ट, ट्रायंगल ABD is congruent to triangle BAC। दूसरा, BD equals to AC। तीसरा, एंगल ABD is equals to एंगल BAC। चलो देखेंगे ABD और ट्रायंगल BAC पहले ले लेते हैं, पहले गिवन ले लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या क्या है, इन विच AD इक्वल्स टू BC, कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD और BC इक्वल है। तो AD जो है आपका BC के बराबर है। एंगल DAB और CBA भी बराबर है। एंगल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, DAB और एंगल CBA भी इक्वल है। प्रूव दैट एंगल ADB, और ये भी आप लिख लो, एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA। तो आपको जो प्रूव करना है उस पर लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। चलो अब देखो, इसमें ABD और BAC में पहले नाम देखा मैंने, AB है ना, पेन चेंज कर देता हूं मैं। तो AB और BA यानी कि AB कौन सा ट्रायंगल है, पहले ट्रायंगल देख लो। इसको ट्रायंगल को पॉइंट आउट कर लिया करो पहले, है ना। ABD, AB B, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बोला उन्होंने, BAC। तो ये हो गया BAC। तो जब मैंने पॉइंट आउट किया, मैंने देखा AB दोनों जगह आ रहे हैं, और नाम में भी देखा AB इक्वल्स टू AB, रीजन दे दिया कॉमन। शुरुआत हो गई है AB से भी, AB इसमें भी आ रहा है। फिर बोला कि ये वाली साइड इस वाली ट्रायंगल की साइड के बराबर है, यानी कि इस वाली ट्रायंगल की AD उस वाली ट्रायंगल के BC के बराबर है, गिवन है। तो सर हमने एक साइड ये ले ली, एक साइड ये ले ली, ये दो साइड इक्वल प्रूफ कर दी, तो साइड हो सकता है। बट ये तो हमको BD तो हमको प्रूफ करना है, BD और AC तो हमें प्रूफ करना है, तो इसको तो नहीं ले सकते।
है ना, इसको तो हम नहीं ले सकते। अब क्या करेंगे जी, तो इसमें जो है ABD और BAC, ये क्यों गिवन दिया है हमको, DAB और CBA, इसको देखें। अगर आप ध्यान से देखें, DAB इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है DAB, ठीक है, और दूसरा है CBA इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो दोनों ट्रायंगल में जो एंगल आ रहे हैं वो आपस में क्या इक्वल है, हमें गिवन बोला गया गिवन। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल DAB कौन सा, ये वाला, इज इक्वल्स टू एंगल CBA, राइट। एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA। तो DAB और CBA इक्वल है। DAB कौन सा हो गया, इस ट्रायंगल का DAB, और CAB ये क्या है, गिवन है। साइड एंगल साइड, एक बार ये साइड ली, ये वाला एंगल लिया, ये साइड, तो बस therefore triangle ABD is congruent to triangle BAC by साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। पहला पार्ट, जब भी आपको लाइन में क्वेश्चन दिए हो तो इसका मतलब है, जब लाइन में आपको क्वेश्चन दिए हो तो पहले वाले से दूसरा कनेक्टेड रहता है, याद रखना। BD AC के बराबर, तो आपने देखा BD इसका पार्ट है, AC इसका पार्ट है, तो बिल्कुल BD AC के सेकंड पार्ट बाय CP CT। चलिए अब आ जाओ तीसरे पार्ट पे, एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC। सर ABD यही तो है, ABD और ट्रायंगल का ही बना दिया इन्होंने। एंगल ABD देखो कह रहा है ABD, यानी कि ये वाला एंगल आ रहा है, और एंगल BAC कहाँ आ रहा है, एंगल BAC यहाँ आ रहा है। तो एक ट्रायंगल इसका और ये इसका, ये भी इक्वल हो गया। बाई CP CT ये भी हो गया, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो ये भी इक्वल होंगे, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके होंगे। कल और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है, इस कॉन्ग्रुएंसी पे। और अपने डाउट्स, आपको कोई भी डाउट्स रहता है तो आप चैट के माध्यम से हैंड रेज करके आप क्वेश्चंस पूछ लें, एक नहीं 10 बार जितनी बार पूछना है उतनी बार पूछें, ठीक। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।